खुशाब, कोहाट, घोटकी के कुछ पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग। पीके 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग का सिलसिला जारी। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पोलिंग रोकी गई थी। JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें, नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। असम्बलियों में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ना किसी जमात के। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI की मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी का मिशन। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। लीगी सदर ने इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुतवफ़ा विफाकी काबीना के लिए नामों पर भी मुशावरत। 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम विफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, बिलाल असर कयानी, तारिक फजल चौधरी को विफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत। विफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। कमेटियों के पहले इजलास का अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इतफाक। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मुआशी, सियासी, अमनो अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस कीमतों में इजाफे के ECC फैसले की तौसीक की जाएगी। नवाज शरीफ का वज़ारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं इन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं इनके सिपाही हैं, इनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज का ट्वीट। आसिफ अली जरदारी PTI से राब्ते करते रहे। आसिफ जरदारी की तरजीह नून लीग के बजाय PTI है, लेकिन बानी PTI ने 2 टोक जवाब दिया कि जिन लोगों ने PTI का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते।
शेर अफजल मरवत का दावा, बानी पीटीआई कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। पीटीएम 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निजाम नहीं चल सकता। बाबर अवान की मीडिया टॉक। और हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा किया है। तहकीकात का फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद उसके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज में पीटीआई की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। अली मोहम्मद खान का नाम भी पार्टी की जानिब से तजवीज़ किया गया। अपोजिशन लीडर का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सिंध का वजीर आला कौन होगा? ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वजारत आला के लिए 4 नामों पर गौर। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वजारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन। इसराइली बर्बरियत और जारहियत की इंतहा, सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी, मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आरजी जंग बंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज के लिए मौखर। मिस्री सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 हफ्ते की जंग बंदी और कैदियों की रिहाई का मामला तय पा जाएगा। अरब टीवी की रिपोर्ट। कोई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ की बारीकियां दिल आवेज़ी से बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 155 बरस बीत गए। गालिब की नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत ऐसी थी जो किसी और के हिस्से में ना आई। तहरीर को शोखी का पैरहन भी दिया। उर्दू अदब का अजीम शायर 15 फरवरी 1869 को जहाने फ़ानी से कूच कर गया।